ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನುಡಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯ ಭಾಷಣ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾನ್ಯ ಘನತಾವೇತ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. भारत माता की, भारत माता की जय, बजरंग बली की, जय, बजरंग बली की. जय. ಮಲೆ ನಾಡಿನ ಮಡಿಲು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊಳ್ಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. राष्ट्र कवि कुवेंपु की इस धरती को मैं श्रद्धापूर्वक नमन कर, उन्हें भी आज पूरा हिंदुस्तान प्रणाम कर रहा है. मैं महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूज्य श्रीधर स्वामी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. कुछ दिन पहले मैं रहता बंधु येदियुरप्पा जी के जन्म दिवस पर शिवमोगा आया था और कुछ दिन पहले ईश्वरप्पा के साथ फोन पे बात किया. पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया. शिवमोगा ने हम सभी को बार बार बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है. आज आपके इस उत्साह ने मेरा ये विश्वास पक्का कर दिया है कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार की वापसी होने जा रही है. येदियुरप्पा जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है. आज पूरा कर्नाटका कह रहा है ई बारियां निर्धारा, ई बारियां निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. हिंदी चलेगा? हाँ? आपका कर्नाटका के एक एक नागरिक का मुझ पर इतना प्यार है, इतना प्यार है कि भाषा हमारे प्रेम में रुकावट नहीं बन रही है. ये आपका प्यार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा.
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, यहां आने से पहले मैं बेंगलुरु में फिर एक बार आज सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था और यहां आना था तो जरा जल्दी ही निकल गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 बजे के पहले कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बड़े शहर में तो कभी नहीं कर सकती है। और आज सुबह सुबह बेंगलुरु में बारिश हो रही थी। वरुण देवता आशीर्वाद देने के लिए पधार गए थे और मैं सुबह सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला और ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद बरसाया। साथियों, वैसे तो आज लंबा रोड शो होने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि आज नीट की एग्जाम है। मैंने पार्टी से कहा हमारी एग्जाम तो 10 तारीख को है, इन बच्चों की एग्जाम आज है और इसलिए हमें पहले बच्चों की एग्जाम का ख्याल करना चाहिए और इसलिए हमने सुबह सुबह रोड शो कर दिया और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी संडे के दिन आज बेंगलुरु ने जो ताकत दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, वो मेरे हृदय को छूने वाला था। दोस्तों, मैं जीवन भर कर्नाटका का ऋणी रहूंगा। जिस तरह आप सभी, पूरे कर्नाटका की पूरी जनता लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना स्नेह दिखा रही है, लेकिन मैं आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदियुरप्पा जी की धरती से पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी, कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटका में चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। कर्नाटका का एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है। कर्नाटका का एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। बंधु भगिनियरे, ये क्षेत्र देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में पहचान देता है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने से क्या अंतर आता है, इसका प्रमाण सुपारी इंपोर्ट से जुड़ी नीति है। अब आप ये सुपारी इंपोर्ट की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति की तुलना कीजिए, तो आपके यहां के किसानों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है, वो आपको पता चलेगा। और अभी नहीं, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा जी यहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सुपारी पर बड़ा संकट आ गया। येदियुरप्पा जी डेलीगेशन लेकर के गुजरात आए और मुझे कहा, मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी सरकार है, कर्नाटका के सुपारी के किसानों की मदद कीजिए। और मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने येदियुरप्पा जी ने जो कहा वो सारा कर दिया था। दोस्तों, यहां के सुपारी किसान सुपारी के इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से चिंतित थे। अब मुझे बताइए, जब इतनी सुपारी की पैदावार होती है, इतने किसान सुपारी पर अपना गुजारा करते हैं और आप विदेश से सुपारी मंगवाओगे तो भारत के किसान का क्या होगा, कर्नाटका के किसान का क्या होगा? ये यहां के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए, अन्याय है कि नहीं है? यहां के किसान के साथ धोखा है कि नहीं है? ये सुपारी के किसान के खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है? उन्होंने विदेशों से कम कीमत वाली सुपारी इंपोर्ट से करने का निर्णय कर लिया और हमारे किसानों की कमाई, इनकम कम होती गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने 2014 में मुझे दिल्ली में भेजा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। 9 ईयर पहले सुपारी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एमआईपी सिर्फ 100 रुपीज पर केजी के आसपास थी। 100 रुपीज पर केजी था। हमने सोचा कि ये तो मेरे कर्नाटका के किसानों को मार देगा,
हमने हिम्मत की, दुनिया के लोग राजी हो नाराजी हो परवाह नहीं की, हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने एमआईपी को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। स्नेहितरे, बीजेपी सरकार एक तरफ अपने किसानों को इंपोर्ट से सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में पहुंच गया है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है और जिसका सीधा सीधा लाभ ये मेरे रायता बंधुओं को हुआ है, मेरे किसान भाइयों को हुआ है। बीजेपी सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है। पिछले 9 वर्षों में 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा हमने बीज की वैरायटी, नई वैरायटी किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। 9 साल में 2000 नई वैरायटी बीज की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से 2 लाख करोड़ रुपीज, 2 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, वो बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। ये बोझ सरकार ने खुद उठा रही है। स्नेहितरे, कांग्रेस सरकारों के पास सूखे, ड्राउट, बाढ़, फ्लड और दूसरी आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश में 1,30,000 करोड़ रुपीज, 1,30,000 करोड़ रुपया, ये बीमा योजना से किसानों को मदद दी गई है, मुआवजा दिया गया है। इसमें कर्नाटका के किसानों को भी 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस के कमीशन काल में देश के करोड़ों किसान बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे।
हमने करोड़ों छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर अपने लोगों की, बिचौलियों की तिजोरियां भरती थी। हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए सीधे कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में जमा किए हैं। स्नेहितरे, शिवमोगा के पास कर्नाटक की महान महिला संत अक्का महादेवी की जन्मभूमि है। उनकी महिमा और उनके तेज के बारे में सुनकर स्वयं जगतगुरु बसवेश्वरा उन्हें अक्का कहते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी महान संत का आशीर्वाद मिला, जिनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। दशकों तक कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बनवाया। टॉयलेट ना होने की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इससे बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बीजेपी ने बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी आज ऐसी आधुनिक व्यवस्था बना रही है जिसमें हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। ये व्यवस्था बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारी बहनें, बेटियां हर फील्ड, हर सेक्टर में एक नई लहर पैदा कर रही है। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेटियों के सामने तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी, उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है। अक्का महादेवी के आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी। स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या?
कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती दोस्तों। कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में, हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटैच कराने के परेशानी से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्या को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती है। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है। इस योजना ने देश के करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। इसका लाभ कर्नाटका के शिवमोगा के भी हजारों युवाओं को मिला है। स्नेहितरे, कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी पेपर पे होती है और विकास भी पेपर पर ही होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कर्नाटका के युवा साथियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं। कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब।
ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है। येडियुरप्पा जी और बोम्माई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है। इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है। 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटका को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनीरे, जैसी कांग्रेस की नीतियां हैं उससे इन्वेस्टर्स कर्नाटका से बाहर ही जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए उनको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। जब इन्वेस्टर पड़ोस के राज्यों में चले जाएंगे तो कर्नाटका के युवा, कर्नाटका के श्रमिकों को बहुत नुकसान होगा। शिवमोगा तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हब है, यहां अनेक फाउंड्रीज है। आज भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को रोकने की साजिश कर रही है। बंधु भगिनीरे, शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। यहां मशहूर जोग जलपाता है और यहां तो घर घर में जानते हैं गंगा स्थाना तुंगा पाना, यानी जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पान नहीं किया उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की राष्ट्रभक्ति की विरासत और एसुरु बिट्टुरु एसुरु बिड़वो, इस नारे से आजादी के अलग जगाने वाले गांव भी यही है। बीजेपी सरकार हमारी पुरातन संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से जुड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने हमारी आस्था, आध्यात्म के हर प्रतीक को या तो बेहाल छोड़ा या फिर उनको विवादों में रहने का दिया। आज बीजेपी सरकार हमारी संस्कृति, सभ्यता के ऐसे हर स्थान को भव्य बनाने में जुटी है। उसने ही तरह कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो चुका है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी का हर समर्थक वोट देने जरूर जाए। वोट देने जाएंगे ना, लोगों को ले जाएंगे ना। शहर हो या गांव, आपका एक एक वोट कर्नाटका में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों,
ऐसा तो नहीं होगा ना, रोड शो जबरदस्त हो गया, सभा जबरदस्त हो गई, मोदी जी आ गए, येडियुरप्पा जी आ गए, ईश्वरप्पा जी आ गए, अब चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। बूथ बूथ पर जाएंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मैं रिजल्ट देखने वाला हूं, हर बूथ को जीतेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, क्यों भाई बंद हो गए? मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, मेरा एक काम करेंगे। और जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, मेरा काम करेंगे। ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मुझे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके बताइए, ताकि मुझे दूर दूर दिखाई दे। हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। अच्छा, मैं काम बताऊं आपको, मेरा काम बताऊं, आप करेंगे। आपको घर घर जाना है, जाकर के कहना है कि मोदी जी शिवमोगा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है, ये कह देंगे, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। जब हर घर मेरा नमस्कार पहुंचेगा, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से मैं आपकी सेवा ज्यादा करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತು ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ತುಂಗಾ ಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನ ನೆನೆದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ರಫ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. वरुण देवता आशीर्वाद देने के लिए पधार गए. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.